ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वागार्थायु संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रावण की इस पवित्र माह में हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव की, उनके परम प्रिय और उत्तम माह श्रावण की और उनकी राजधानी श्री काशी जी की, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो उसकी भौगोलिक पहचान है। वर्तमान में जो ज्योतिर्लिंग है, जिस पर अब बहुत ही विशाल, सुंदर और भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है, इस के चर्चा के समय में यदि होलकर साम्राज्ञी अहल्याबाई का नाम न लिया जाए तो बात अधूरी रहेगी। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इंदौर की महारानी अहल्याबाई जन्मी तो बहुत साधारण से परिवार में थी, लेकिन उनकी योग्यता और गुणों को परख करके विवाह उनका मल्हार राव के बेटे खांडे राव से हुआ। मल्हार राव ने उस छोटे से व्यक्ति की बेटी के गुणों को पहचाना और उसको अपनी बहू बना करके लाए। कुंभेड़ के युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय अहल्याबाई ने, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, सती होने का प्रयास किया, किंतु ससुर मल्हार राव के समझाने बुझाने पर वो मान गई और उनके साथ राजकार्य में हाथ बटाती रही। मल्हार राव की मृत्यु के बाद वो स्वयं सिंहासन पर बैठी, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु जो है 21 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। तो वो जो महारानी थी, उनकी भगवान शिव के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वो अपने हस्ताक्षर में अपना नाम न लिख करके शिव ही अंकित करती थी, और उनकी जो राजमुद्रा थी वो शिवलिंग से ही बनी हुई थी, यानी राज मुद्रा का चिन्ह भगवान शिव का शिवलिंग ही था। इससे हम उनकी भगवान शिव के प्रति निष्ठा और भक्ति के बारे में जान सकते हैं। अहल्याबाई ने वैसे तो एक कुशल साम्राज्ञी के तौर पर अपने राज्य का विस्तार भी किया और राज्य की जनता के लिए अनेक लोकोपकारी कार्य किए। नहरें खुदवाईं, तालाब बनवाए, बांध बनवाए सिंचाई के लिए, स्त्रियों को अधिकार दिलाए, विधवा स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिलाया, यानी करीब करीब बराबरी का दर्जा पुरुषों के समक्ष स्त्रियों को दिलाया। स्वयं अपनी नारी सेना भी तैयार की, और जब एक बार वो राजगद्दी में बैठी और उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया गया और उन पर आक्रमण करने के लिए उस समय पेशवा सीमा तक आ गए, तो इन्होंने पत्र लिख करके भेजा कि आप आइए, आपका स्वागत है, मैं आपके साथ युद्ध करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात का स्मरण रखिए कि यदि आप विजयी हो गए तो यही माना जाएगा कि एक स्त्री को आपने पराजित किया, और यदि आप हार गए, चूँकि युद्ध में तो हार और जीत दोनों होती है, तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बात पेशवा को समझ में आ गई और उन्होंने संदेश भिजवाया कि नहीं, मैं तो शोक प्रकट करने आया था महाराज की मृत्यु का, और हम युद्ध की निमित्त नहीं आए थे। इस तरह का दृढ़ संकल्प और बहादुरी उस महारानी में थी, लेकिन उस बहादुरी और दृढ़ संकल्प के पीछे जो उनकी प्रेरणा थी, जो उनकी ताकत थी, वो भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव की कृपा। इसी कृपा के तहत उन्होंने वैसे तो पूरे भारत में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थान थे, जिनको विधर्मियों ने बार बार तोड़ा, खंडित किया मूर्तियों को, उनका उन्होंने पुनरुद्धार कराया, चाहे वो भगवान विष्णु से संबंधित हों, चाहे भगवान शिव से संबंधित हों। लेकिन जो दो ज्योतिर्लिंग का उन्होंने उद्धार किया मुख्य रूप से, वो एक तो सोमनाथ का मंदिर और दूसरे श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, जो 1041 से लगातार विधर्मियों द्वारा तोड़ा जा रहा था। पहले नियालतगीन ने तोड़ा, फिर रजिया बेगम ने तोड़ा, फिर आगे जो है टोडरमल के गुरु और जिससे अकबर प्रसन्न हुए थे, उनके वरुण साधना से, और अकाल जो पड़ रहा था अकबर के राज्य में वरुण साधना से जो जलवृष्टि हुई थी,
उससे प्रसन्न होकर के अकबर ने टोडरमल के माध्यम से उसका पुनर्निर्माण कराया, जिसे धूर्त शासक औरंगजेब ने फिर नष्ट कर दिया। तो महारानी ने 1777 और 1780 के बीच 3 वर्ष में, चूँकि बीच में उनका प्रयास हुआ लेकिन रोक दिया गया, क्योंकि उस समय भी विदेशी शासन था और कंपनी का शासन भी आ गया था बीच में, उधर आलम शाह का शासन था। लेकिन उन्होंने शिवरात्रि को संकल्प लिया कि अब मैं मंदिर का निर्माण करके रहूँगी। इसके पूर्व एक घटना को स्मरण करना बहुत आवश्यक है, जो काशी के जनश्रुति में है, जन जन में व्याप्त है और कई अभिलेखों में ये बात मिलती है कि जब औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव के ऊपर उसकी सेना ने आक्रमण किया, तो जो पुजारी थे वो कहते हैं शिवलिंग लेकर के वहीं पर पार्श्व में स्थित ज्ञानवापी कूप, तो ज्ञानवापी कूप में वो कूद गए। वहाँ पर कूदने के बाद उनका मृत शरीर मिला, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि गोलकुंडा नरेश ने विश्वेश्वर महादेव को बहुत बेशकीमती हीरे से जड़ा हुआ, कोहिनूर हीरे से भी अधिक बेशकीमती हीरे से जड़ा हुआ स्वर्ण मुकुट भेंट किया था। आज भी वहाँ पर लोग भोलेनाथ जी को कोई खड़ाऊ सोने की भेंट करता है, कोई मुकुट भेंट करता है, कोई आभूषण भेंट करता है। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, लोगों के मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो ये क्रम आज भी चलता रहता है। उसी विश्वास के तहत ये था। तो वो मुकुट लेकर के जब कूदे, तो किसी का ये कहना है कि शिवलिंग लेकर के कूदे। चूँकि सैकड़ों वर्ष का बीच में अंतराल पड़ा और ऐसी स्थिति में ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि जो विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग था उसको खंडित किया गया या उसके ऊपर से चुनार करके एक मस्जिद का निर्माण, ढांचे का निर्माण कर दिया गया मस्जिद नुमा, या वो वाकई शिवलिंग लेकर के पुजारी ज्ञानवापी कूप में कूद गया। जो तो जब अहिल्याबाई आई, तो चूँकि उस समय यही विश्वास था कि शायद ज्ञानवापी के अंदर भगवान शिवलिंग होंगे, तो उन्होंने ज्ञानवापी में खोज कराई। लेकिन जब वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला, तो उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, करुण क्रंदन किया और कारुणिक भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपकी प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप मिल क्यों नहीं रहे, आप कहाँ हैं। कहते हैं उनको स्वप्न हुआ कि देवी आप नर्मदा आइए, नर्मदा से मुझे ले जा कर के आप प्रतिष्ठित करिए, विश्व प्रसिद्ध होगा ये आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग और मैं उसमें वास करूँगा। अहिल्या जी नर्मदा गई, उन्होंने नर्मदा नदी में आंचल फैला करके डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही कहते हैं कि उनके आंचल में एक शिवलिंग आ गए, जो वर्तमान में शिवलिंग है, जिसका हम सब लोग दर्शन करते हैं। जिनको सौभाग्य मिला होगा वहाँ प्रत्यक्ष जा करके, कुछ लोगों ने अभिषेक भी किया होगा और अब तो लाइव दर्शन होते हैं और चित्रों में भी आप सब ने देखा होगा। वर्तमान शिवलिंग वहाँ से लेकर के अहिल्याबाई वाराणसी लौटी। पूरे विधि विधान से 11 ब्राह्मणों के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना का उपक्रम किया गया वर्तमान स्थान पर। उससे जुड़ी एक और कहानी मिलती है कि जब शिवलिंग की स्थापना के लिए गर्भगृह के अंदर जो अर्घा बनाया जा रहा था और उसकी तैयारी की जा रही थी, तब तक जो नर्मदा नदी से लाए हुए शिवलिंग थे उनको एक स्थान पर रखा गया। और केंद्र में, जैसा आप मानते हैं कि सभी शिवलिंग मंदिर के केंद्र में आपने देखा होगा होते, लोग परिक्रमा करते हैं उसकी। तो जब ये तैयारी की गई पूरी और फिर जब शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया गया, तो शिवलिंग नहीं उठे। बहुत प्रयास किया, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, महारानी को भी बड़ी चिंता हुई कि अब बात क्या है, मैं तो इन्हीं की आज्ञा से इनको नर्मदा से लेकर के आई हूँ, प्रभु प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो रहे हैं अपने अर्घ्य में आकर के यहाँ पर जो स्थान निर्धारित किया गया है केंद्र में। फिर उनको आभास हुआ, बोले कहा देवी ये स्वयंभू शिवलिंग होगा और अब मैं यहीं प्रतिष्ठित रहूँगा। तो आप लोगों ने देखा होगा और ये देख करके आपको आश्चर्य भी होता होगा कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो सेंटर में ना हो करके, केंद्र में मंदिर के ना हो करके किनारे है, एकदम कोने में, उत्तर पूर्व दिशा में से सटा हुआ उनका अर्घा है। जब शिवलिंग वहाँ स्थापित हो गए तो उन्हीं के चारों तरफ अर्घे का निर्माण कर दिया गया उनके जो है। और वहाँ जो पुजारी बैठते हैं आपने देखा होगा, वो अंदर दीवार के अंदर एक खोह बना करके इस तरह से एक अलमारी टाइप की बना करके उसके अंदर पुजारी बैठते हैं। चूँकि एकदम ये जो अर्घा है वो
उत्तर पूर्व की दीवार से सटा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ से लोग जा कर के दर्शन करते हैं उनका और मंदिर के बाहर की परिक्रमा करते हैं। अहिल्याबाई ने केवल मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करके ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भूमि भी दान की, जिससे कि वहाँ की पूजा अर्चना, आरती, भोग, प्रसाद आदि की व्यवस्था चिरकाल तक होती रहे। वर्तमान में एक बार मंदिर में चोरी हुई, कुछ सोना जो उनके अर्घे में लगा हुआ है उसको चोर ले गया। उस समय जो वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे और श्री वी.एन. मिश्रा थे, बड़े ही धार्मिक और परम शिव भक्त, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस चोरी की घटना का पर्दाफाश नहीं हो जाता है तब तक मैं पदत्राण नहीं पहनूंगा, यानी पैर में जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। उनका परिश्रम, उनकी भक्ति और उनका संकल्प रंग लाया और चोर पकड़ा गया, सोना बरामद हुआ। ये मेरे ख्याल से, यदि मुझे तिथि ठीक से याद है, तो 1981 और 82 की घटना है। और इस घटना के बाद उस मंदिर का जो प्रबंधन था उस सरकार ने अपने हाथों ले लिया, यानी मंदिर का अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान में वहाँ पर सीनियर पीसीएस रैंक का अधिकारी वहाँ का कार्यपालक रहता है, राजस्व की और टीमें वहाँ पर पोस्ट होती हैं। और दुर्भाग्य से जो विधर्मियों द्वारा ये जो बार बार हमारे आस्था के केंद्रों को खंडित किया गया, वो आशंकाएं आज भी बनी रहती हैं। उस वजह से वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था भी आप देखते होंगे। जिस मंदिर को तोड़ करके जो ढांचा बनाया गया था, जिसे लोग ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से कहते हैं, उस पर चिरकाल से, चूँकि उसको कभी हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर और भी श्रृंगार गौरी का स्थान है, मंदिर के सारे अवशेष हैं स्पष्ट रूप से, चूँकि उन्हीं की दीवारों पर ये तीमार की गई ये जो मस्जिद थी, तो उसको हिंदू संवर्ग उसको हृदय से स्वीकार नहीं कर सका। और वर्तमान में काफ़ी सक्रियता से इस पर माननीय न्यायालय में केस चल रहे हैं, आगे जो भी परिणाम होंगे। लोगों के मन में कभी कभी ये शक होता है कि साहब जो वास्तविक शिवलिंग थे उनका तो पता नहीं चला, औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें तोड़ दिया या उसके ऊपर मस्जिद बना दी, या पुजारी लेके ज्ञानवापी में कूद गया, फिर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तो वर्तमान शिवलिंग की क्या स्थिति है? शास्त्र ये कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के 100 वर्ग गज की परिधि में यदि कोई भी शिवलिंग है तो उसका प्रभाव ज्योतिर्लिंग की तरह ही होता है। इसका कारण क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग इतने नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। नीचे वो बहुत बड़ा घेरा लेकर के चलते हैं, यानी बहुत सारी जगह कवर करके चलते हैं, और ये जगह करीब 100 गज की परिधि में होती है। आपने केदारनाथ जी को देखा होगा। केदारनाथ जी का तो एक रूप दिखाई देता है, वो एक जैसे भैंसे का पृष्ठ भाग हो उस तरह का दिखाई देता है। तो अब आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश में, तो उनका जो भी भाग दिखाई दे रहा है, जैसे ओंकारेश्वर महाराज तो छोटे से हैं, महाकालेश्वर बहुत बड़े हैं, सोमनाथ जी भी जो प्राचीन सोमनाथ जी हैं जो अहिल्याबाई ने जो स्थापना की थी वो भी छोटे से हैं। तो अलग अलग आकार के शिवलिंग दिखाई दे जाएंगे। और जो त्र्यंबकेश्वर हैं वहाँ तो बहुत 3 छोटे छोटे हैं, जो जहाँ पर हमेशा नदी का जल आता रहता है, उनको अप्लावित करती रहती है, उनको हटा हटा करके ही उसका दर्शन संभव होता है। और गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो वहाँ बहुत बड़ा सा शीशा लगा करके उसके माध्यम से दर्शन करते हैं। और महिलाओं का वहाँ प्रवेश नहीं है, चूँकि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजते हैं, इसलिए त्र्यंबकेश्वर उन्होंने कहते हैं। मतलब वो ये तीनों देव मिलकर के परमात्मा में एक तरह से शिव जी में समाहित हैं, वैसे भी चूँकि वो तो महादेव हैं जो भगवान शिव हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो वर्तमान शिवलिंग है जिसको अहिल्याबाई ने स्थापित किया
और जो स्वतः स्थापित हो गए, जैसा आपने अभी बताया कि स्वयंभू जहाँ उनको रखा गया वहीं से स्वयं से ये स्थापित हो गए। इस तरह से और भी कथाएं हैं, जैसे रामलला स्थापित हो गए ओरछा में। तो ये सारे चमत्कार घटित होते हैं यदि किसी व्यक्ति के अंदर पूर्णतः श्रद्धा है और परमात्मा के प्रति समर्पण है तो इसलिए वो पूरी तरह से जो 100 गज की परिधि है ज्योतिर्लिंग की, अगर उसको आप ज्ञानवापी से भी मान लीजिए, तो वो पूरी परिधि में इस प्रकार से जो भी क्षेत्र है वो ज्योतिर्लिंग के प्रभाव का ही है, उसे ज्योतिर्लिंग ही कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर, जैसा आपने देखा होगा कि अब तो अभी भी किसी श्रद्धालु ने 60 किलो सोना दिया था भगवान की मंदिर की दीवारों में बढ़ाने के लिए। लेकिन पूर्व में आपने देखा होगा कि भगवान का जो मंदिर है उसके शिखर स्वर्ण जटित हैं। उसके पीछे की क्या कहानी है और उसमें किसका योगदान है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो भगवान शिव की तरह ही वंदनीय हैं। आज हम परम पूज्य अहल्याबाई के इस कृत्य को, उनकी इस महानता को, उनके इस श्रद्धा को, उनकी इस भक्ति को विनम्रतापूर्वक नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।